इस वीडियो में आज मैं आपको डिविडेंड के बारे में बताने वाला हूं कि कब आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे और कितने लंबे समय तक आपको स्टॉक होल्ड करने की ज़रूरत है अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हैं तो। सपोज़ XYZ एक कंपनी है, अनाउंस किया डिविडेंड कि वो जो है डिविडेंड देगा, तो अनाउंसमेंट के दौरान वो दो डेट आपको बताएगा। एक डेट बताएगा रिकॉर्ड डेट, किस डेट को स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होना ज़रूरी है। दूसरा डेट बताएगा पेमेंट डेट, किस डेट को जो है डिविडेंड जो है आपके डिविडेंड का जो भी अमाउंट है आपके बैंक में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जिस डेट को अनाउंसमेंट हुआ उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट डेट, और रिकॉर्ड डेट वो बोलेगा कि किस डेट को वो डिविडेंड देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या रिकॉर्ड डेट के दिन अगर आपने स्टॉक बाय कर लिया तो क्या एलिजिबल आप हो गए? तो आंसर है यहाँ पे नो। तो क्या एक दिन पहले, रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले अगर आपने स्टॉक को बाय किया तो क्या फिर एलिजिबल हो जाएंगे? तो अगेन आंसर इज नो। तो फिर कब जो है स्टॉक को बाय करने की ज़रूरत है? तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करते हैं तो उसका सेटलमेंट 2 दिन में होता है, 2 वर्किंग डेज में होते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप सपोज दैट आपने आज स्टॉक बाय किया तो 2 वर्किंग डेज के बाद वो स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक रिकॉर्ड डेट के दिन होना चाहिए। तो कंपनी क्या करेगा, रिकॉर्ड डेट के दिन अपना चेक करेगा, रजिस्टर चेक करेगा, और उसमें रजिस्टर्ड जो भी शेयर होल्डर हैं उनको चेक करेगा। अगर आपका नाम वहाँ पे मिलेगा तो फिर आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जितना क्वांटिटी आपने होल्ड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो उस रिकॉर्ड में, उस रजिस्टर में आपका नेम होना चाहिए। उसके लिए 2 दिन पहले, 2 वर्किंग डेज रिकॉर्ड डेट के 2 वर्किंग डेज पहले आपको होल्ड करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा स्टॉक को। तो इसका मतलब ये है उस डेट को बोलते हैं एक्स डेट। सपोज यहाँ पे थर्सडे 13 को जो है रिकॉर्ड डेट है, तो 2 दिन पहले, तो 11 मार्च ट्यूसडे को जो है वो एक्स डिविडेंड डेट होगा। एक्स डिविडेंड डेट मतलब उस डेट को या फिर उससे पहले आपको बाय कर लेना पड़ेगा। अगर एक्स डिविडेंड डेट को भी अगर आप बाय कर लेते हैं स्टॉक को तब भी जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। तो आपको एक्स डिविडेंड डेट को बाय करना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट तक। ठीक है, तो एक्स डिविडेंड डेट को आपने बाय कर लिया और रिकॉर्ड डेट तक आपने होल्ड कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। बट डिविडेंड का अमाउंट तुरंत नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट डेट को मिलेगा। जब भी पेमेंट डेट होगा, जो भी पेमेंट डेट होगा कंपनी का, अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कब पेमेंट डेट अनाउंस करेगा, उस डेट को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपके ब्रोकरेज के वॉलेट में नहीं जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब कि जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं उस ब्रोकर में जो है, उस ब्रोकर एप्लीकेशन में आप रजिस्टर किए होंगे बैंक डिटेल को। तो जो भी बैंक डिटेल, प्राइमरी बैंक डिटेल जो रजिस्टर किए होंगे उस प्राइमरी बैंक में जो है डिविडेंड का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उस बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो कब क्रेडिट होगा? पेमेंट डेट को क्रेडिट होगा, रिकॉर्ड डेट को नहीं। रिकॉर्ड डेट तक आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। नाउ अगेन बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या रिकॉर्ड डेट या और पेमेंट डेट के बीच में भी होल्ड करने की ज़रूरत है स्टॉक को? अगर आप केवल डिविडेंड के लिए ही स्टॉक बाय कर रहे हैं तो क्या रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट के बीच में भी आपको रखना पड़ेगा या कभी भी सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे है कि रिकॉर्ड डेट के बाद आप चाहे तो स्टॉक को सेल कर सकते हैं, आप तब भी एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए, बट डिविडेंड पेमेंट डेट को ही मिलेगा। तो आप चाहें तो रिकॉर्ड डेट के बाद सेल कर दीजिए स्टॉक को, कोई कंपलसरी नहीं है आपको रखने की। रिकॉर्ड डेट को अगर स्टॉक है डीमेट अकाउंट में, ओके, और आपका नाम है वहाँ पे रजिस्टर में, रजिस्टर्ड है,
आप होल्ड करते हैं ऐसा करके, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा जो भी क्वांटिटी रिकॉर्ड डेट को होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कब तक आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डिविडेंड के वजह से जो भी स्टॉक का जो प्राइस है क्या उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पे आंसर है यस। मान लीजिए कि एक कंपनी जो है डिविडेंड दे रहा है, उसका करेंट वैल्यू है 100 रुपीज़ और 10 रुपए का पर स्टॉक डिविडेंड दे रहा है, तो क्या होता है ना कि 100 माइनस 10 आप कर दीजिए, 90 रुपीज़ उसका वैल्यू हो जाएगा। बट होता क्या है कि जब मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज दैट बहुत सारे बायर और सेलर हैं उस डेट को, रिकॉर्ड डेट के दिन, और अपर साइड मूवमेंट अगर चल रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में डिविडेंड की वजह से डाउन हुआ था, बट कुछ समय के लिए ये डाउन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है डिविडेंड से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।